माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। ये हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने एक लैब को डिस्कस कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने होस्ट डिस्कवरी की लैब देखी थी जिसमें हमने पावर शेल का यूज़ किया था। एक पावर शेल स्क्रिप्ट थी, उसकी हेल्प से हमने नेटवर्क में कौन कौन से लाइव होस्ट अवेलेबल हैं वो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की थी। तो आज की लैब होगी हमारी एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। ठीक है, तो पहला हमने रिकॉन कर लिया था लास्ट लैब में। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं किसी भी विंडोज़ के वेब सर्वर को। तो लैब का नाम भी विंडोज़ वेब सर्वर है। जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, आवर टास्क इज़ टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड रिट्रीव द फ्लैग। तो एक फ्लैग होगा हमारी टारगेट मशीन में, हमें उसको पहले फिंगरप्रिंट करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। उन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम एक एक्सप्लॉइट फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उस एक्सप्लॉइट से वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट करके हमारा जो अल्टीमेट गोल है, जो हमें रिट्रीव करना है फ्लैग, वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें भी हमारी लास्ट लैब की तरह हम फिंगरप्रिंट करेंगे, पर लास्ट लैब में जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हमारे टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, एक्सेस नहीं कर पाते हैं हम कोई स्कैनिंग टूल्स को। तो उस टाइम पे हम पावर शेल का यूज़ करते हैं, पावर शेल की स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। पर इसमें आप देख रहे होगे लैब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं काली मशीन में। जो आप देख रहे होगे मेरी स्क्रीन, ये काली मशीन है, इसमें टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। मोस्ट प्रोबेबली हम एनमैप का ही यूज़ करेंगे इसमें भी। ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। पहले टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। तो सबसे पहले हम अपना टारगेट का आईपी देख लेते हैं। cat/root/desktop। डेस्कटॉप के अंदर होगा हमारा टारगेट नाम की फाइल में। तो ये हमारा टारगेट एड्रेस है 10.5.26.257। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लिया। तो सबसे पहले रन एन nmap स्कैन अगेंस्ट द टारगेट आईपी। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होगी, nmap हाइफन हाइफन टॉप हाइफन पोर्ट्स स्पेस 65536 स्पेस पेस्ट कर देते हैं टारगेट का आईपी। तो इस कमांड में हम ना टोटल जो पोर्ट्स होता है हमारे पास 65536 सारे पोर्ट्स को स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे। स्टार्ट हो गई हमारी nmap। तो इसने हमें आउटपुट दे दिया, इतने सारे पोर्ट्स आपके टारगेट में ओपन है। ठीक है, सो वी हैव डिस्कवर्ड दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। तो इसमें 135, 139, 445 देख रहे होगे आप, 3389 भी है। और तो अनअसाइन पोर्ट्स हैं ये 5985, 8009, 88080 है। HTTP चल रहा है उसमें। तो इस वाले लैब में हमें यूज़ करते हैं हम 8080। तो देखते हैं हम क्या हमारे 8080 पोर्ट पे चल रहा है। तो उसके लिए मैं फायरफॉक्स स्पेस टारगेट का आईपी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, पोर्ट 8080 पे देखते हैं ओपन करके। तो यहाँ पर आपको देख रहे होगे अपाचे टॉमकैट रन कर रहा है। ठीक है, सो द टारगेट इज रनिंग अपाची टॉमकैट सर्वर 8.5.39 वर्जन। तो अब सर्च करते हैं हम अपाची टॉमकैट के इस वर्जन के एक्सप्लॉइट को गूगल में और देखते हैं कि कोई हमें फाइंड होती है वल्नरेबिलिटी या नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। चले जाते हैं यहाँ पे, इसमें www.google.com। द रिक्वेस्टेड कुड नॉट बी रिट्रीव, कुछ इशू आ रहा है आई थिंक।
एक्सेप्ट द फॉलोइंग काउंटर, ओके। तो यहाँ पर हम एक बार डाल के देखते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा अपाचे टॉमकैट 8.5.39। वैसे नहीं मिलेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये फेल्ड हो जा रहा है इसमें। तो देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है इसमें तो ओपन हो नहीं पा रहा है मेरा, इसमें शायद कुछ सेटिंग्स लगी है। तो इसमें आप 8.5.39 की वर्नेबिलिटी सर्च करोगे ना, तो cvdetails.com करके आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ ओपन करिएगा, उसमें आपको पता चलेगा, उसमें सीवी की डिटेल्स मिलेंगी। तो जो हमारा टारगेट है ना, वो माइट बी वर्नेबल टू CVE 2019-0232 नाम की एक सीवी रिलीज हुई थी, तो उससे वर्नेबल है, माइट बी। ठीक है, आप सर्च करोगे टॉमकैट के इस वाले वर्जन की गूगल में, ये आपको एक ऐसा होमवर्क है, तो आप सर्च करिएगा। ठीक है, मैंने तो ये लैब करी है तो मुझे मिली थी, तो ये आप सर्च करिएगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा वननेबल टारगेट URI है ना, तो उसको हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्च जब आप करोगे, जो कमांड आप यूज़ करोगे, मैं वो कमांड भी बता देता हूँ आपको। आप फायरफॉक्स में यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं शायद इसमें, इस लैब में। / जो मेरा टारगेट का है, पेस्ट कर दिया टारगेट मैंने, कौन से 8080 पोर्ट पे चल रहा था ये। ठीक है, /CGI-bin/hello.bat $dir। ये देखिए जो कमांड है हमारी, मैंने जो यूज़ करी, तो ये क्या बता रहा है, वी कैन एग्जीक्यूट कमांड्स यूजिंग द hello.bat फाइल। ठीक है, तो अब हम एक्सप्लॉइट करेंगे टॉमकैट सर्वर को यूजिंग अ मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल है, उसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं, मेटा एक्सप्लॉइट का यूज़ करते हो। तो मेटा एक्सप्लॉइट जब हम यूज़ करते हैं, सेकंड एक न्यू टैब खोल लेता हूँ मैं, MSF console-q, ये ओपन हो गया मेरा मेटा एक्सप्लॉइट। यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP टॉमकैट CGI CMD। ठीक है, ये मेरा ओपन हो गया। ये मेरा जो एक्सप्लॉइट है वो मैंने लोड कर दिया है। ये आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में करा भी है, लैब्स में बहुत बार। तो अब देखते हैं हम शो ऑप्शंस में हमें क्या क्या आर होस्ट फिल्ड करना है। सेट करेंगे हम टारगेट URI को। ठीक है, तो पहले सेट कर लेता हूँ मैं आर होस्ट को, स्पेस पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर आर होस्ट, पेस्ट कर लिया मैंने। सेट कर लेते हैं टारगेट URI को, जो हमने उस समय यूज़ करी थी हमारे URL में। तो सेट टारगेट URI स्पेस /CGI-bin/ कौन सी फाइल थी, hello.bat। ठीक है, तो ये हमारा URI, हम टारगेट URI को सेट कर देते हैं और इसमें मैं एंटर मारता हूँ, टारगेट URI भी है। अब हम क्या करते हैं, एक
चेक नाम की कमांड होती है एक, ठीक है, मेटा एक्सप्लॉइट में। अब चेक क्या करता है, ये मेक श्योर करता है जो टारगेट है वो वल्नरेबल है या नहीं, वल्नरेबल टू टॉमकैट अंडरस्कोर CGI जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक कमांड से यूज़ करता हूँ मैं, सिंपली चेक लिखूँगा मैं। ठीक है, तो चेक कमांड को मैं लोड कर देता हूँ। द टारगेट इज़ वल्नरेबल। ठीक है, तो इसने चेक करके मुझे बता दिया है। तो अब हमें ये तो कंफर्म हो गया है टारगेट हमारा वल्नरेबल है। ठीक है, और सारे हमने जो ऑप्शंस थे, रिक्वायर्ड ऑप्शंस थे, वो भी हमने लोड कर दिए हैं। अब हमारे पास एक ही काम है, एक्सप्लॉइट लिखने का। ठीक है, और सब हमने लोड कर दिया है, एक्सप्लॉइट मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं हम क्या होता है। मेटापेटा सेशन हमको मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मेटापेटा सेशन हमें मिल गया, मेटापेटा सेशन 1 ओपन, ये हो गया है। सो वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट टॉमकैट सर्वर एंड रिसीव द मेटापेटा शेल। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो टास्क था, पहले तो हमारा था फिंगरप्रिंट करने का। हमने Nmap की हेल्प से फिंगरप्रिंट करा। हमने ओपन पोर्ट्स देखे कौन कौन से ओपन है, बहुत सारे पोर्ट्स ओपन थे, पर हमने 8080 देखा। ठीक है, फिर हमने 8080 को जब फायरफॉक्स में मैंने चलाया तो मेरे को टॉमकैट सर्वर मिला कि टॉमकैट रन कर रहा था उसमें। फिर मैंने उसका वर्जन देखा, वर्जन से मैंने वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट किया, एक्सप्लॉइट फाइंड आउट किया बेसिकली गूगल में, जो कि हम नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो वो आप करना वाला स्टेप, तो उसका मुझे एक्सप्लॉइट मिला। तो उस एक्सप्लॉइट को फिर मैंने मेटा एक्सप्लॉइट का मेरे को एक्सप्लॉइट मिला था मॉड्यूल, तो फिर मैंने वो लोड किया। लोड करके मैंने चेक कमांड के थ्रू चेक किया कि टारगेट वल्नरेबल है या नहीं है। तो मुझे पता चला कि वल्नरेबल है, तो यहाँ तक मैं कंफर्म हो गया। उसके बाद मैंने जस्ट एक्सप्लॉइट करा मशीन को और हमें मेटापेटा सेशन मिल गया। तो अब हमारे पास एक लास्ट काम है, एक लास्ट टास्क है, हमें जो हमारा फ्लैग है उसको फाइंड आउट करना। तो PWD देखते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी हमारी, ठीक है। CD रूट में चले जाते हैं, dir करता हूँ। तो यहाँ पर हमें कोई फाइल मिल रही है, हाँ यहाँ पर देखिए flag.txt नाम की फ़ाइल है। तो इसको कैट करते हैं एक बार, तो ये हमको हमारा फ्लैग मिल गया जो हमारा अल्टीमेट गोल था। ठीक है, एक्सप्लॉइट करी हमने एप्लीकेशन और रिट्रीव करा हमने फ्लैग। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, ये तो एक बेसिक तरीका था एक्सप्लॉइट करने का, कैसे हम पहले अटैकर इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। ठीक है, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से वो टारगेट को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें हमारे पास वर्जन ना रिवील हो रहा था हमें। ठीक है, तो ये भी एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है। तो उसी वर्जन की हेल्प से हमने उसका एक्सप्लॉइट सर्च किया। तो कभी कभी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी रिवील होती हैं जिससे जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस लैब में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।